वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से की बात, रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बनी सहमति। साउथ चाइना और यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का कहर, बारामूला में सरपंच को गोलियों से भुना, अस्पताल ले जाते समय हुई सरपंच की मौत। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश, का भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। इंदौर में हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्मा को दी शांति। बीते 40 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर कार्यकर्ता। बिलासपुर में कृषि समृद्धि मेले का आयोजन, मेले में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। 30,000 से ज्यादा किसानों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में पुलिस परीक्षा में पूर्व सैनिकों की 600 आरक्षित पदों को दोबारा विस्थापित करने की मांग की है। आपको बता दें, प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि शीघ्र ही इस नियम को बदला जाए, साथ ही सैनिकों के लिए आरक्षित 500 पद उन्हें वापस दिलवाए जाए। कर रहे हैं। और अभी क्या है कि वो सब लोग अनऑर्गेनाइज होकर के ग्वालियर के अंदर देखिए, रीवा में देखिए, दूसरी कई जगहों के ऊपर देखिए, हर शहर के अंदर बेचारे बाहर निकलते हैं, रोजाना जाके कुछ वो करते हैं कि शायद इसका कोई असर पड़े। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उस दिन क्या तो अगला कदम क्या उठाएंगे? बताएंगे अभी आपको हम क्या उठाएंगे कदम। उस दिन यहाँ पर करीब 250 लोग आ गए नीलम पार्क के अंदर, और अलग अलग जगहों से कि हम जो है यहाँ से मार्च करके सीएम के घर तक जाएंगे। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद में उनको वहीं पर पार्क के अंदर नज़रबंद कर दिया। बोलते हैं आप आगे नहीं निकल सकते। अलग अलग जगहों के ऊपर बांट दिया। किसी जगह में वर्दी वाले ने मुझे बताया, मैं वहाँ गया, मैंने अपने लोगों को समझाया, मैंने कहा भाई इससे कुछ नहीं हो। और इतनी झड़पें शुरू हो रही थी कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। मैंने कहा तुम पुलिस से लड़ के क्या कर लोगे, ये थोड़े से लोग हैं, तुम इन्हें मारपीट भी दोगे तो और बटालियंस आ जाएंगी, नुकसान हमारे होगा और तुम्हें कौन सा वो मिलने वाला है। ऐसे पहले सबसे पहले इसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि ये जो कदम उन्होंने उठा लिया है वो गलती से उठा लिया हो, यह हो सकता है कि कदम उठा ले। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 40 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रही हैं। इस दौरान हार्ट अटैक से एक आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसे लेकर कलेक्टर चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर नम आंखों से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारण ये रहा है कि हम लोग आज 40 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से जो जायज़ मांगे हैं। हमारी दीदी भूख हड़ताल पर थी और 40 दिन से वो भी हड़ताल कर रही थी हमारे साथ। कल उनकी रात को तबीयत बिगड़ी और आज वो हमारे संगठन के माध्यम से जो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ रही थी, आज वो शहीद हो गई। उन्हीं को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी दीदियाँ एक साथ मिलकर, सभी जिले एक साथ मिलकर उन्हीं के त्याग बलिदान को मानते हुए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये दीदी सागर जिले की दीदी थी, शहनाज दीदी थी। कारण ये रहा है कि हमारे ऊपर जब हम हड़ताल कर रहे तब से ही हमारी सभी दीदियों के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों के थ्रू, कि सरकार अधिकारियों को दबाव बनाती है और अधिकारी हम लोगों को दबाव बनाते हैं। इन दीदी को सेवा समाप्ति का लेटर मिला था, जिससे जैसे ही सुना इनने सेवा समाप्ति का लेटर मिला है, इनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। जसपुर के पथल गांव में वाहन चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, व्यवसायी के घर के सामने स्कूटी खड़ी थी, उसी दौरान अज्ञात चोर ने वाहन चोरी कर ली, जिसकी सूचना व्यवसायी ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। विधायक डॉक्टर प्रीतम राम अपने विधानसभा क्षेत्र के हाथी प्रभावित गांव का दौरा करने जा रहे हैं, जो फसल सहित घरों को अपना निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, लगभग 1 दर्जन से अधिक घरों को हाथियों के दल ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों को जल्द मुआवजा देने की बात कही है। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही संवेदनशील ग्राम लबजी ग्राम का लोटा ढोढ़ी में हुआ था और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से यहाँ हाथियों से अपनी परेशानी को लेकर के बात कहा जा रहा था। और मैं और पूरे हमारे दल
यहाँ पर आए और पीड़ित परिवारों से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। निश्चित रूप से इस गांव में हर एक मूलभूत आवश्यकताएं जो है मुँह बाए खड़ी है और न यहाँ शुद्ध पेयजल का पानी पीने का व्यवस्था है, न आंगनबाड़ी है, न स्कूल है। हर तरह की समस्याएं हैं। मैंने इसके संबंध में जिला के कलेक्टर से भी बात किया है और उनके द्वारा भी आश्वस्त कराया गया है कि बहुत जल्द। राजधानी रायपुर में पुलिस ने 8 करोड़ की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें, आरोपी 1 साल से फरार था। फिलहाल पुलिस बाकी के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र सरस्वती नगर में पंजीबद्ध अपराध है 124/114/21, जो कि गत वर्ष पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें लगभग करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा के संबंध में मामला था। इसमें प्रकरण में एक आरोपी फरार आरोपी था जो विगत लंबे समय से फरार थे। प्रीतम सिंह ठाकुर, उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर उसे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। प्रकरण में जो अन्य फरार आरोपी उनकी पतासाजी इसमें भी जारी है। रायपुर में सर्वधर्म संकट मोचन समिति हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाएगी, जिसमें सुबह भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही मां आरती कर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। इस दौरान 10,000 श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी और कार्यक्रम के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने बताया, रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को भी प्रसादी का वितरण किया जाएगा। ये हनुमान जन्मोत्सव, मैं समझता हूँ हनुमान जी कलयुग के ऐसे अवतार हैं जो प्रॉब्लम शूटर के रूप में जाते हैं, संकट को मोचन करने वाले हनुमान जी का जन्मोत्सव है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। दरअसल मुंबई के विक्टोरिया यार्ड में 14 अप्रैल 1944 के दिन भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान CISF के सभी जवानों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंदौर स्वच्छता का छक्का लगाने की तैयारी में जुट गया है, जिसे लेकर विभिन्न बिंदुओं पर निगम ने तैयारियां कर रखी हैं। नगर निगम के कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण इन दिनों पूरे देश में चल रहा है और इसके लिए पैरामीटर भी तय कर दिए गए हैं। किस प्रकार के यहाँ सर्वे करा है? इसके अलावा जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभी लगातार चल रहा है पूरे देश भर में, जो कि इस समय पर सभी शहरों के कुछ मापदंड तय किए जाते हैं और उन पर सभी शहरों को परखा जाता है। तो नगर निगम इंदौर का भी सर्वेक्षण टीम्स कर रही हैं। जो पैरामीटर्स थे जिसमें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग के पॉइंट थे, सैनिटेशन स्ट्रक्चर जिसमें अपने पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट, यूरिनल्स आते हैं, वो व्यवस्थित अपने रहें। गार्डन्स और जो कोरिया के गेला पानी बंद स्टोर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने नागरिकों की मदद से आग पर काबू पाया है। बुरहानपुर के नेपानगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुजरात के पोरबंदर से इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की साइबर टीम युवक पर लगातार टेक्निकल मॉनिटरिंग कर रही थी, जो कि कई गंभीर अपराधों में आरोपी था और जुलाई 2022 से ही फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। नर्मदापुरम के इटारसी में शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, आबकारी विभाग ने छापेमारी कर एक आरोपी समेत 85 शराब की पेटियां जब्त की हैं, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आबकारी अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर नीरज सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एक 10 पेटी और एक जगह 85 पेटी के। टोटल कितने की ये शराब? 5 लाख के करीबन की शराब। और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार? 2 आरोपी, एक आरोपी अभी गिरफ्तार किया गया, एक पे तलाश की जा रही है उसके। सर, सूचना कहाँ से मिली हुई थी कि यहाँ शराब रखी हुई है? सूचना खबरों द्वारा दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा सर शहर में अंग्रेजी शराब भी ज़्यादा बिक रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई? नहीं, शहर में से मतलब आपका तात्पर्य क्या है? शहर में अभी गवर्नमेंट के द्वारा कंपोजिट शॉप कर दी गई है। शहर में ढाबों पर कई जगह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय कृषि समृद्धि मेले में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान कृषि की उन्नत तकनीकों की झांकियां भी लगाई गईं, जिसमें 30,000 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत विधायक और संसदीय सचिव मौजूद रहे।
इंदौर पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ट्रॉली बैग में मिले शव के मामले में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटी और दामाद को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ के दौरान पत्नी ने कहा कि पति अक्सर विवाद किया करता था। और इंटेलिजेंस कलेक्शंस हम लोग करते गए। जो हमको टोल पे से जानकारी मिली तो उसमें चेचिस नंबर प्राप्त हुआ इस गाड़ी का। चेचिस नंबर प्राप्त हुआ तो उससे गाड़ी के मालिक और ऑनर तक पहुंचे और हमको वहां से अदर इंटेलिजेंस मिले। मोबाइल नंबर भी इसमें प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद हम तत्काल कई टीमें गठित की गई। एक टीम भोपाल, और जैसा कि गाड़ी का नंबर महाराष्ट्र पासिंग का आया था तो तत्काल एक टीम महाराष्ट्र के लिए तैयार की गई, महाराष्ट्र भी रवाना किया गया। यह कि गाड़ी का नंबर आ चुका था और मोबाइल नंबर भी आया था, जिससे कि हम लोगों ने भोपाल में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया तो पता चलता है कि सिग्नेट ब्लू करके होटल है और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी नीचे दिखी और ऊपर रुके हुए हैं। रूम्स में जाके सर्च किया गया, 102 नंबर नॉक किया, उसमें जहाँ पे जो ना ऑनर था उसने नहीं खोला। अन्य 2 साथी रुके थे, वो साथी बाद में इस तरह से स्पष्ट हुए कि उसी कंपनी के लोग थे जो कि भोपाल में बैठक होने की वजह से मुंबई से आए थे, और जो आरोपी है वो भी उसी कंपनी में, सीमेंस कंपनी में काम करता है। तो उनकी कोई सेमिनार थी, पहले से वो होटल बुक था। जसपुर के पत्थल गांव में एक ब्राह्मण परिवार ने मजार बनवाई है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करती है। दरअसल ये हजरत सैयद सुल्तान पीर अली बाबा की मजार है, जहां हर साल बाबा के जन्मदिन पर सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग चादर चढ़ाने पहुंचते हैं। ये बाबा सैयद सुल्तान शहादत रहमतुल्लाह अलैह जो है, शहीदों में जो है बहुत पाए के बुजुर्ग थे। ये शहादत किए गए थे और इनका करामतें इतनी ज़्यादा है कि बे औलाद अगर कोई आता है इनके दरबार में तो यहाँ से औलाद भी मिलता है। ये ब्राह्मण परिवार द्वारा ये मजार स्थापित किया गया है। यहाँ पर हर साल उर्स मनाया जाता है। यहाँ पर बाहर से अपने मनोकामना पूरी करने के लिए सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर के अपनी मन्नत पूरी करते हैं। आज यहाँ पर एक भाईचारा का मिसाल देखने को मिल रहा है। आज सुनने में आता है कि वहाँ दंगा हो रहा है, वहाँ फसाद हो रहे हैं, लेकिन ये परिवार यहाँ पर ये एक अलग ही मिसाल कायम किया है और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना हमारे परिवार के हिसाब से और साथ ही साथ पूरे पत्थल गांव और उसके आसपास के इलाके के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि कौमी एकता और भाईचारा ये मतलब ये दर्शाता है। ये जो यहाँ जो उर्स में जो हम लोग उत्सवोल्लास इसको आयोजन करते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, आपस में इतनी ज़्यादा सोता है। सभी लोग यहाँ पे चद्दर चढ़ाते हैं, बाबा से मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने पे पुनः आते हैं। आज के दिन बाबा के नाम से सिमनी चढ़ती है और इसके अलावा लोग अलग अलग तरह से अपना यहाँ पर आके बाबा के पास में ताजपोशी करते हैं और अपना जो भी उनकी मन्नत है वो पूरी होने पे मतलब खुशी। मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहूँगा कि सुल्तान पीर बाबा की यह मजार नंथला स्थित सुल्तान पीर बाबा की मुख्य मजार से स्वर्गीय श्री रामधारी शर्मा जी के द्वारा यहाँ पत्थर गांव में स्थापित की गई, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग आकर प्रसाद ग्रहण कर अपनी मुराद पूरी करते हैं। इनके पुत्रों के द्वारा वर्तमान पिछले विगत 20 वर्षों से आज तक इस परंपरा को निभाया जा रहा है। बेसिकली क्या है, हाँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामधारी शर्मा जी, जो कि हम लोग ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं, और सबसे पहले जो बाबा की ईंट जो नंथला से लाई गई और यहाँ पे स्थापित की गई, उसके बाद बाबा की यहाँ पे मजार बनाई गई। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे हर साल बाबा का उर्स मनाते हैं। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ बाबा का उर्स मनाया जाता है। बेसिकली क्या है, लोग जब आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है, उनको अच्छा लगता है, और इसका संचालन पूरा अशोक शर्मा, जो कि मेरे सबसे बड़े भैया हैं, वो करते हैं। खरगोन हिंसा में घायल हुए शिवम की हालत में पहले से सुधार है। आपको बता दें, शिवम के उपचार और देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी, जिसकी जानकारी सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट में सीएम ने लिखा कि संतोष की बात है कि शिवम की स्थिति पहले से बेहतर है। हम सब की शुभकामनाएं शिवम के साथ हैं और शीघ्र ही वो स्वस्थ हो जाएगा।
बिरसिंहपुर में 23वीं राजपूत बटालियन के सुखराम सिंह की हिमस्खलन से मौत हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र ऋषि सिंह ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां हजारों की संख्या में भीड़ ने भारत माता की जयकारे लगाए। साथ ही सेना के साथी जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनके पिता को तिरंगा और वर्दी सौंपी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।